देखो बेटा हुण ये जिहड़ा कंसैप्ट थानू समझाया तो इनू आपां इत्थे अप्लाई करना इंपॉर्टेंट काफ़ी है, +2 ਲਈ भी न्यूमेरिकल्स ਲਈ भी कंपीटीशन ਲਈ भी उस तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बेटा थोड़े सामने आ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म है ना। हुण इस फील्ड के अंदर ये फील्ड जिहड़ा वा तुहानू नज़र आ रहा कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, अंदर नू है, बाहर नू भी हो सकता कोई गल नहीं। हुण ये जिहड़ा फील्ड है ये अंदर मान लो आ एक रॉड रखती पुत। हुण अगर आप इस फील्ड के अंदर ये रॉड रख के इस रॉड नू की कर रहे हैं, रोटेट, ये रॉड रोटेट हो रही है ना, रोटेट हो रही है। तो हुण अगर मैनू कोई कहे कि एक स्ट्रेट रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, वो मैग्नेटिक फील्ड दे विच रोटेट हो रही है और जिस प्लेन चो रोटेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो दसो इस रोटेटिंग रॉड के एंड्स के अक्रॉस कितना EMF पैदा होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होएगा है ना। हुण पुत्तर इहदे लई मैं सब तो पहला तुहाडे सामने की ड्रॉ करन लगा, रॉड। तो आ मैं शो करती रॉड, तो आ मैं इसका नाम रखता AB, एक एंड ए है एक B है। दूजी गल जदों भी साडे सामने रॉड ने रोटेट करना है ना, तो ओदी एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होएगी। तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा। तो जे ओदी फ्रीक्वेंसी दी है तो उन्होंने ओमेगा च कन्वर्ट कर सकते हैं। दूजी गल इस रॉड की लेंथ है मान लो L, L ठीक है, और यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअली स्टेटमेंट तो पता लगेगी, पर ज़्यादातर केसिस दे विच एक्सिस ऑफ रोटेशन केड़ी होएगी, एंड ते, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ते होएगी, पर देख लेना स्टेटमेंट नू, पढ़ लेना चंगी तरह ना है ना। तो ज़्यादातर केसिस एंड वाला ही होएगा भी आ एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिहड़ी कि रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है। हुण बेटा असी ये जो आंसर कढ़ना ये करना पता की है, तुहानू दसिया होया देखो, जदों भी कोई बॉडी रोटेट करती है, एक्चुअली कंसैप्ट की है कि जदों भी तुसी चाहे +1 है +2 है कंपीटीशन है, जदों भी रोटेशनल मोशन का कंसैप्ट आएगा ना, वो लिंक है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी जो है बेटा, रिजिड बॉडी जो है वो किनू बोलिया जाता कि वो बॉडी जिहदे उपर जदों फोर्स लगाई जाए तो उसकी शेप साइज च कोई फर्क ना पे, मतलब वो जिहड़े कॉन्स्टीट्यूएंट पार्टिकल्स है उन्होंने जी स्पेस है, दूरी है, डिस्टेंस है, वो एज सच रहे, तो वो शेप साइज च कोई फर्क नहीं पवे, जिन्नी मर्जी उत्ते फोर्स लग जाए, उन्होंने कहने हैं रिजिड बॉडी। और ये गल हमेशा लिए याद रखो कि असी जिहड़ी भी प्रॉब्लम रोटेशनल मोशन नाल डील करनी है वो रिजिड बॉडी ही है साडी, ठीक है, वो चाहे दस्या होए ना होए, वो रिजिड बॉडी ही है। तो हुण बेटा जदों भी कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है, मैं तुहानू की दसिया सी, उहदे हर पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ फॉलो करना और उहदे हर पार्टिकल दे सर्कुलर पाथ का सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन ते होना, हर पार्टिकल दे सर्कल का रेडियस उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो, ठीक है, हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी है, पर हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होनी। क्यों? क्योंकि लीनियर वेलोसिटी होंदी है ओमेगा आर। तो जेडे पार्टिकल की रेडियस की वैल्यू सर्कुलर पाथ के रेडियस की वैल्यू घट है ना, जेड़ा पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के नेड़े है तो वही लीनियर वेलोसिटी घट हो, दूजे की ज़्यादा होगी, ये याद रख लेना। अच्छा हुण बेटा
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰॉड रोटेट करती है तो इस रॉड के हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। पर रॉड केड़ा केस आंदा बेटा, कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वाला है ना, क्योंकि रॉड जिन्ने भी पार्टिकल्स की बनी हुई है वो पार्टिकल्स इन्नी नेड़े है कि आपां एक दूजे पार्टिकल नूं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फिर उत्थे आपां की करते हैं, असीं उत्थे मनते हैं कि जिहड़ा साडा सिस्टम है ना वो स्मॉल एलीमेंट्स का बनिया, छोटे छोटे टुकड़ियां का, और हर टुकड़ा इन्ना छोटा वा कि वो पार्टिकल ही है। तो वो मैं की करन लगा कि जिहड़ी आ तुहाडी रॉड है तो इनू मान लिया कि ये स्मॉल एलीमेंट्स की बनी हुई है, तो आपां इहदे उपर एक स्मॉल एलीमेंट जिन्हों मैं हुण आ रैड कलर नाल मार्क किया, ये हाईलाइट करता है ना, ये स्मॉल एलीमेंट है। तो इस स्मॉल एलीमेंट का मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन तो डिस्टेंस आर मान लिया, तो स्मॉल एलीमेंट की लेंथ नू डी आर मान लिया है ना, क्योंकि बहुत छोटा है ना। तो इस स्मॉल एलीमेंट का एक एंड ओरिजिन तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के पॉइंट नू ओरिजिन मान लिया। तो आ जिहड़ा डॉट लगाई है ना स्मॉल एलीमेंट, ये दूरी ओरिजिन तो आर है और यदी आर तो थोड़ी ज़्यादा, मतलब आर प्लस डी आर, इस करके यदी लेंथ डी आर हो गई। हुण गल सुनो पुत्र, हुण जो आप कहने हैं कि रॉड घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो इस एलीमेंट की भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही है, पर इस एलीमेंट का सर्कल का रेडियस कितना, तो यदी लीनियर वेलोसिटी की हो गई ओमेगा आर, ओमेगा आर हो गई। अच्छा हुण ये जिहड़ा स्मॉल एलीमेंट है ये जस्ट लाइक स्ट्रेट रॉड है, तो ये अंदर ईएमएफ कितना पैदा हो, मोशनल ईएमएफ बी, और यदी लेंथ कितनी है डी आर, और यदी वेलोसिटी ओमेगा आर। वेलोसिटी क्या, एंगुलर नहीं है ना। तो आ ईएमएफ कित्थे पैदा होया बेटा, इस एलीमेंट च। तो हुण ध्यान दियो, जदों भी तुसीं किसी भी रॉड नूं मैग्नैटिक फील्ड च घुमाने आ, तो सब तो पहला तुसीं स्मॉल ईएमएफ दा फार्मूला लिख लेना, तो टोटल ईएमएफ कढण लई या गिवन कंडीशन दा ईएमएफ कढण लई की करांगे आपां, इंटीग्रेट। हुण इंटीग्रेट करन लई मतलब जिद्दां हुण अगर आपां ए और बी दे विच कढना, या ए दी जगह ओ कह लो, ओ और बी दे विच कढना, तो फिर आपां इहनूं जदों इंटीग्रेट करांगे ओ तो ए, तो लिमिट्स की लवांगे बेटा, लिमिट्स लवांगे जिहड़ा एलीमेंट ओ ते है वो आर 0 है, तो जिहड़ा एलीमेंट एंड ते है उसदा आर एल हो जाएगा। तो साडे कोल आ जाएगा आंसर ओ तो ए तक एल स्केयर बाय 2। पता लग गया क्यों, क्योंकि जो आर डी आर नूं इंटीग्रेट करांगे तो ये बन जाना ना, इन्हें फिर लिमिट्स पुट करांगे, पता ना, ये हुण इंटीग्रेशन आनी चाहिए तुहानूं। अच्छा हुण अगर सुनो गल, हुण अगर वो थानू कहे कि जिहड़ा सी है ये रॉड का मिड पॉइंट है ना, तो जो कहे कि रॉड रोटेट कर रही है, आपां जिहड़ा ईएमएफ है वो सी ते बी च कढना, तो फिर लिमिट्स की आनी है एल बाय 2 तो एल, क्योंकि जिहड़ा सी पॉइंट है ਉਹਦਾ एक्सिस ऑफ रोटेशन तो डिस्टेंस L बाय 2, सी नू मैं की क्या हाफ है ना, हाँ, तो L बाय 2 है ना, और आह L है, वो लिमिट्स आ जानी है। जे वो कहे आपां O तो C तक दी EMF कढनी, फिर लिमिट्स 0 तो L बाय 2 आ जानी है ना। मतलब जिहड़ी रोटेटिंग रॉड है ना उसदे अंदर दो पॉइंट्स जे दिते होण तुहानूं स्पैसीफिकली मैंशन होवे, तो आपां ईएमएफ कट सकते हैं, लिमिट्स उसदे हिसाब नाल चेंज कर लैनी आ फार्मूले दी। तो आ बेसिक फार्मूला रहेगा। तो इत्थे तक बेटा तुहानूं किसी नूं कोई डाउट है तो दसो, किहड़ी पुत आहा नहीं,
डी डीई की लिमिट्स का मतलब है कि आप जो ईएमएफ लै रहे हैं वो ओ टू बी है, बी है ना, तो वो हिसाब नाल ते जे आप ईएमएफ लै रहे होंगे ओ टू सी फिर 0 टू L/2, जे आप लै रहे होंगे सी टू बी तो फिर L/2 टू L है ना, वो अकॉर्डिंगली आना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लिए, खास करके पुत्र न्यूमेरिकल्स लिए भी है। तो एक क्लैरिटी हुई है। हाँ हुण अगर ये क्लीयर हो गया, ठीक है, हुण इस गल नूं ध्यान नाल समझियो पुत्र। देखो हुण तुहानूं क्लीयर है, देखो बेटा हुण मान लो थोड़े सामने एक प्रॉब्लम आ रही है जिहदे विच ना वो की कहंदा, गल नूं बड़े आराम नाल सुनियो, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर मुश्किल नहीं है। आ बेटा थोड़े सामने मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, यूनिफॉर्म है, प्लेन दे परपेंडिकुलर है ना, और इस मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर आ बेटा मैं शो कर रहा एक व्हील है ना, पहिया है, और ये जड़ा व्हील है इस व्हील का प्लेन जो है मैग्नेटिक फील्ड दे परपेंडिकुलर है ना। हुण थानू की कहंदा कि ये जड़ा व्हील है ना, इस व्हील दे अंदर आ बेटा जिन्हों पंजाबी च असीं कहने आ तारां, उन्होंने इंग्लिश च कह देने आ स्पोक्स, स्पोक्स, ठीक है, मैटल वायर्स है, मैटेलिक स्पोक्स है। हुण वो की कह रहा कि ये व्हील रोटेट किया जा रहा मैग्नेटिक फील्ड च, कितनी एंगुलर वेलोसिटी नाल, ओमेगा। तां सेंटर ते रिम, हुण रिम दे उपर आ पॉइंट ए है ना, तो ओ और ए दे विच ईएमएफ कड्डो, मोशनल ईएमएफ। तो बेसिकली ये स्पोक्स की है, स्ट्रेट कंडक्टर ही है, और व्हील दे रोटेट करन दा मतलब की है, स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड च रोटेट हो रहा, तो ये जो ईएमएफ आएगा ही आएगा किहदे बराबर, एल स्केयर बाय एल की है, आ लेंथ ही है, तो एल स्पोक की लेंथ भी कह सकते हैं, तो एल व्हील का रेडियस भी कह ही सकते हैं ना। एक्चुअली आ जी लेंथ है स्पोक की, वो व्हील का रेडियस ही है, तो इस करके गल नूं समझना जरूरी है ना। तो व्हील के केस च एल का मतलब लेंथ ऑफ स्पोक भी कह सकते हैं, तो रेडियस ऑफ व्हील भी कहा जा सकता। तो इनू समझ लो, पकड़ लो गल है ना। अच्छा दूजी गल दोबारा सुनो पुत्र, हुण इत्थे किन्ने स्पोक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर हर स्पोक के अक्रॉस चाहे ओ ए है, चाहे ओ सी है, चाहे ओ डी है, तो हर स्पोक के अक्रॉस कितना ईएमएफ पैदा हो रहा, सेम सेम पैदा हो रहा। पर हुण इंटरस्टिंग गल किहड़ी है कि अगर वो मैनू कहे कि इस व्हील के सेंटर ते रिम, आ जिहड़ा पॉइंट है ना रिम ते है, तो रिम और सेंटर दे विच ईएमएफ कड्डो या पोटेंशियल डिफरेंस कड्डो। हुण इंटरस्टिंग गल किहड़ी है पुत्र, ये जिन्ने भी स्पोक्स है हर दे अंदर मोशनल ईएमएफ पैदा हो रहा, तो हर की है सोर्स ऑफ ईएमएफ, पर ये आपस च कितना कनेक्टेड है, इन पैरेलल। क्यों, क्योंकि आ जिन्नियां भी रॉड्स है स्पोक्स जिन्हों कहने, उन्होंने एक एंड ओ ते कनेक्टेड है, दूजा एंड रिम के नाल कनेक्टेड है, तो आपस च पैरेलल है। तो नाल ही थानू इमीडिएटली एक गल याद आ जानी चाहिए है
कि अगर थोड़े सामने आइडेंटिकल सैल्स पैरलल च कनैक्टेड होन तो टोटल EMF सिंगल सैल के EMF के बराबर होंदा दसिया होया ना तुहानूं। ਇਹਦਾ मतलब इस व्हील दे विच जे 8 स्पोक्स लगे है तो जे मैनू कोई कहे कि ये व्हील घुमाया जा रहा तो ये सेंटर और रिम दे विच टोटल EMF कड्डो, वो सिंगल स्पोक वाला EMF ही आना। क्यों? क्योंकि सारे स्पोक्स आपस कितना कनैक्टेड है, पैरलल च। हर स्पोक के बराबर है, सोर्स ऑफ और आइडेंटिकल EMF दे है। तो जो आइडेंटिकल सैल्स पैरलल च कनैक्टेड होंगे है तो टोटल EMF इन पैरलल कॉम्बीनेशन की आंदा, सिंगल सैल के EMF के बराबर। पता कि नहीं, ये याद रखना पैना तो। सो ਇਹਦਾ मतलब व्हील के अंदर व्हील ਨੂੰ मैग्नेटिक फील्ड च घुमाਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ सेंटर और रिम ਦੇ ਵਿੱਚ EMF पैदा हो रहा वो नंबर ऑफ स्पोक्स ਤੇ डिपेंड नहीं करता। वो चाहे 8 है तो चाहे 6 है तो चाहे 1 है तो चाहे 10 है, वो इंडिपेंडेंट है। समझ आई गल? तो ये पॉइंट समझना बड़ा जरूरी, क्योंकि इतने गलती की करनी आप भी एक स्पोक का कढ़ के जो 10 दिते तो 10 ना मल्टीप्लाई करके आंसर कढ़ी जाना आप ना, वो गड़बड़ हो जानी सारी। तो उत्थे ये समझ होनी भी जरूरी है। क्लीयर है पुत्र? तो अच्छा, हुण एक गल होर देखो, ध्यान दो। हुण ये तो व्हील सी, व्हील च स्पोक्स लगे आ पुत्र। हुण आपां एक गल तो सीख लई कि रिम ते सेंटर दे विच जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है वो नंबर ऑफ स्पोक्स ते डिपेंड नहीं करता। हुण अगर मैं हुण गल नूं ध्यान नाल सुणियो, अगर मैं इत्थे स्पोक्स वधाने शुरू करदा है ना, जे तुसी स्पोक्स का नंबर इंक्रीज करना शुरू करो प्रैक्टिकली, तो तुसी की नोट करोगे पुत्र कि ये स्पोक्स इन्ने ज्यादा हो जाएंगे तो इन्नी नेड़े नेड़े हो जाएंगे, की होगा, डिस्क नहीं बन जू, डिस्क ही बन जू एक तरह की। जे ये बहुत ज्यादा नंबर कर दीए तो एक दूजे नाल टच करन लग पैन तो डिस्क ही बन गई। तो जे मैनू कोई कहे कि डिस्क मैग्नेटिक फील्ड च रोटेट कर रही है तो डिस्क के सेंटर ते रिम दे विच या एज ते विच EMF कड्डो, केड़ा फार्मूला आएगा? आही रहेगा, सेम फार्मूला। बस L का मतलब की हो जू, डिस्क का रेडियस हो जू। ये ध्यान रखो, उन्होंने रेडियस की टर्म च रिप्लेस किया जा सकता ना। तो ये इदा टर्म समझ होनी चाहिए अपन। मतलब कल को कोई पेपर च आ जाए, खास करके कॉम्पीटिशन च, कि जे व्हील की जगह डिस्क आ जाए तो आप कहिए सानू तो कराई नहीं प्रॉब्लम, है ना। वो इदा समझ नहीं है भी वो आंसर सेम ही अप्लाई होना, रिजल्ट जड़ा, तो वो पॉइंट को समझना। तो इन केस ऑफ डिस्क, है ना। तो ये सारा कुछ मैं नोट्स के विच सेंड किया होया PDF तुहानू बना के। हुण बेटा जदों तुसी गल करते हैं, ये पॉइंट लग गया समझ ना। अच्छा, फिर अगली गल एक, हाँ एक गल होर क्लीयर करनी है पुत्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक गल होर बड़ी इंपॉर्टेंट है जी क्लीयर करनी है। देखो कि आ थोड़े सामने अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ देखियो पुत्र, आ की है एक रॉड है, ठीक। यदि लेंथ आप मान लेने L, आ दो एंड्स आ गए A एंड B। हम गल नूं ध्यान नाल सुनियो। हुण आ जिहड़ी रॉड है, आम तौर पर तो जदों भी रॉड ने मैग्नेटिक फील्ड च रोटेट करना तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कित्थों पास करनी है? रॉड के एक एंड तो पास करनी ज्यादातर केसेस, पर पढ़ लेनी है स्टेटमेंट। पर जे मान लो वो कहे कि जी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कित्थों पास कर रही है? सेंटर तो, C फॉर सेंटर, है ना, या सेंटर ऑफ मास कह दिए। तो उस केस के विच बेटा
O ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ EMF ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ A ਐਂਡ B ਚ ਕੱਢਣਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਡ ਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਵਿਦ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਮੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ओरिजिन ਤੋਂ r डिस्टेंस ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਥ dr ਹੈ, तो ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਮੋਸ਼ਨਲ EMF ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ A ਔਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ A ਔਰ B ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ ਇਹ ओरिजिन ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, -L/2, और आह +L/2, और ये 0 आ जाएगा आंसर। चेक करके देख लो, क्योंकि अंदर r² आना ना, तो r² ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ L/2 ਨਾਲ रिप्लेस करोगे या -L/2 ਨਾਲ, ਉਹ सेम रहना आंसर, तो माइनस करके 0 हो जाता ना। चेक करो ना ਇਹਨੂੰ मैथमेटिकली, मतलब कि एक साइड से दूसरी साइड तक ये मैथ पे डिफरेंट। हाँ अच्छा, ਹੁਣ ਉਲਟ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ O ਔਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 0 ਤੋਂ L/2 ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ? ਲਕਸ਼ਿਆ चिराग आर्यन मीनिया नारायण अच्छा फिर देखो पुत्र एक गल नोट करो जेड़ा अज टेस्ट होना ना वो कल नू होएगा अज क्लास होएगी शाम नू जेड़ा अज टेस्ट होना सी ना है थर्सडे नहीं सीगा हाँ वो थर्सडे ही सी फिर ठीक है तो अज क्लास होएगी हाँ मैं क्योंकि क्लास मैं क्या वैनसडे लगानी होंगी ना आप तो अज क्लास 9:10 ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੁੱਤਰ हैं हाँ वो इदा करी फिर ना वो तू टाइम लैके मेरे को आ जा ऑफलाइन देखो बेटा ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ